जय हिंद प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आज एक और नई वीडियो में। आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए पिछले वर्ष पूछे गए त्रिकोणमिति अनुप्रयोग से कुछ प्रश्न, जो कि पिछली बार बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर में पूछे गए। तो दोनों प्रश्न एक दूसरे के अथवा में, यानी दोनों में से आप लोग कोई सा भी एक प्रश्न कर सकते हैं। तो आज मैं दोनों प्रश्नों का हल कराता हूँ। देखिए क्या है प्रश्न। एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष से दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री तथा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 5 ब्रैकेट में 3 + √3 मीटर है। तो देखिए जरा बात करते सबसे पहले उसने क्या बोला, एक मंदिर की ऊंचाई कितनी है 15 मीटर, और मंदिर के शीर्ष से दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण, यानी कि जो मंदिर की ऊंचाई, मान लो ये रहा मेरे पास मंदिर, ठीक है। मंदिर की ऊंचाई कितनी है 15 मीटर है, और मंदिर के सामने एक और क्या बना हुआ है, एक भवन बना हुआ है, ठीक है। भवन ऊंचा क्यों है, तो देखिए उसने क्या बोला कि मंदिर के शीर्ष से दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का, यानी कि जब वो ऊपर की तरफ देखेगा तो उन्नयन कोण कब बनता है, ऊपर की तरफ देखने पर, यानी ये रहा उन्नयन कोण, ठीक है। मैं इसको ऐसे करके अटैच कर देता हूँ, और यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी, ठीक है। तो उसने क्या बोला, उन्नयन कोण कितना है भवन से, वो है उन्नयन कोण 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री, ठीक है। तथा भवन के पाद का अवनमन कोण, और यहीं से देखने पर कहाँ पे, इस भवन के कहाँ पे पाद, तो कितने डिग्री का है 45, कितने का है 45 डिग्री का, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, उसने पूछा है कि क्या निकालना है, हमें सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई कितनी है 5 प्लस, तो जो भवन है इसकी ऊंचाई कितनी है 5 + √3। देखिए ये 15 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी कितनी होगी, ये 15 ही होगी। और ऊपर की ऊंचाई को मैं क्या मान लेता हूँ, ऊपर की जो इतनी भी ऊंचाई है इसको मैं h मान लेता हूँ, कितनी मान लेता हूँ h, ठीक है। यानी मुझे ये निकालना है, बस फिर पूरा निकल आएगा। नाम रख लेते हैं इसके A, B, C, D और E, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले एक एक ट्रायंगल लेके सॉल्व करते हैं। सबसे पहला ट्रायंगल मैं कौन सा वाला लूंगा, ये वाला। देखिए हमें दिया क्या क्या है, दिया है या हमें जो पहले से पता है, क्या पता है कि जो दूरी CD की है वही दूरी AB की होगी, यानी कि CD बराबर होगा किसके, AB के, ठीक है। अब आइए अब देखते हैं ट्रायंगल सबसे पहले कौन सा वाला। देखो ये वाला भी 90 डिग्री का ट्रायंगल है, ये वाला भी 90 डिग्री का ट्रायंगल है। तो सबसे पहले मैं कौन सा ट्रायंगल ले लेता हूँ, ऊपर वाला ट्रायंगल CDE। तो ट्रायंगल CDE में क्या बनेगा, देखिए मुझे क्या पता है, लंब पता है और मुझे आधार के बारे में थोड़ा सा भी ज्ञान ये तो पता है। आधार कितना है CD, तो देखिए तो मैं क्या लिख देता हूँ, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है मेरे पास ED, और आधार कितना है मेरे पास, आधार है मेरे पास इसका CD, कितना है CD, ठीक है। यानी लंब कितना है ED और आधार कितना है CD, ठीक है। वैल्यू रखते हैं तो tan कितना दे रखा है, tan 30 डिग्री बराबर ED कितना है, तो ED है मेरे पास H और CD है मेरे पास CD, ठीक है। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 बराबर H बट्टे CD, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि CD की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, CD की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास √3H, ठीक है। ये बन गई मेरे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैं लेता हूँ कौन सा वाला ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, ट्राइंगल CAB। तो ट्राइंगल CAB में, तो ट्राइंगल CAB में क्या हो जाएगा, तो देखिए वही मुझे क्या पता है, आधार पता है और लंब पता है। तो tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, लंब यानी कि CA और आधार कितना है मेरे पास AB, ठीक है। तो tan थीटा, tan कितना दे रखा है 45 डिग्री बराबर CA यानी कि 15 और आधार यानी कि AB, ठीक है। तो tan 45 का मान 1 होता है, बराबर में कितना 15 बट्टे, देखिए मैं यहाँ पे बता चुका हूँ कि CD बराबर √3H है। तो CD किसके बराबर है, AB की। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, AB बराबर √3H भी तो लिख सकता हूँ, यानी कि मैं AB की जगह कितना लिख सकता हूँ 3√H, यानी AB की जगह कितना लिख सकता हूँ 3। अच्छा सुनिए ज़रा, मुझे कौन सा वाला ट्रायंगल लेना था, हाँ ठीक है, ये कितना आ गया 3√3H, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी मेरे पास √3H बराबर 15, यानी कि यहाँ से H की वैल्यू निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 15 बट्टे √3, ठीक है। 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 15 को लिख सकता हूँ 5 × 3, यानी H बराबर 5 × 3 को क्या लिख सकता हूँ √3 × √3 बट्टे में √3 से √3 कैंसिल आउट, यानी H की मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी फिक्स, वो आ जाएगी मेरे पास 5√3 मीटर। उसने क्या सिद्ध करने के लिए बोला है, उसने पूछा है कि जो भवन बना है मेरे पास ये वाला, इसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए 5, 3 + √3। देखिए चेक करते हैं मैं पूरी टोटल भवन की, तो भवन की ऊंचाई कितनी होगी मेरे पास, तो भवन की ऊंचाई देखिए क्या होगी ED प्लस DB, कितनी होगी DB। ED की वैल्यू मेरे पास कितनी है, तो ED की वैल्यू है मेरे पास H
प्लस डी बी की वैल्यू 15 और एच का मान मैं निकाल चुका हूँ कितना है 5 + √3 रख देता हूँ 5 + √3 सॉरी 5 + √3 नहीं कितना 5 √3 + 15। तो देखिए मैं दोनों में से क्या कॉमन ले सकता हूँ 5 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा √3 + 5 कॉमन लिया तो ये 3 ये ही मीटर यानी भवन की कुल ऊंचाई कितनी आ गई 5 + √3 + 3 मीटर। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको लिख सकता हूँ 5 ब्रैकेट 3 + √3 मीटर और यही मुझे क्या करना था सिद्ध।